साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने तय कर लिया कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद जिस तरह का संदेश पूरे देश में गया था, उस संदेश को विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। कर्नाटक से संदेश देने की कोशिश की गई कि नफरत के विरोध में मोहब्बत जीत गई। राहुल गांधी ने भी कर्नाटक विजय के बाद कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की थी। अब जब सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से सीएम की रेस में आगे निकल गए तो लोगों के अपने अपने विश्लेषण हैं, अपने अपने ढंग से लोग प्लस माइनस बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कर्नाटक वासियों के लिए और देशवासियों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो संविधान की बात करते हैं, देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बचाए रखने की बात करते हैं, नफरतवाद और धार्मिक एजेंडा देश में रोकना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेहद शानदार खबर है कि सिद्धारमैया को सीएम बनाते समय जिन चीजों पर गौर किया गया, उनमें एक महत्वपूर्ण बात है कि सिद्धारमैया की इमेज कट्टर हिंदू की ना हो करके बीजेपी और आरएसएस की नीतियों के कट्टर विरोधी की है, एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। तर्कवादियों के लिए यह खबर सुकून देने वाली है कि सिद्धारमैया चुनाव जीतने के लिए माथा रंगने में, मंदिर में माथा टेकने में या किसी भी धार्मिक आडंबर को करने के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। जबकि डीके शिव कुमार की इमेज एक हिंदूवादी नेता के तौर पर है, जो समय समय पर अपनी अति धार्मिकता को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित करते रहे हैं। सिद्धारमैया यहीं पर आगे निकल गए। द इकोनॉमिक्स टाइम्स और बीबीसी की खबर के हवाले से बताया गया है कि सिद्धारमैया का बैकग्राउंड समाजवादी और वामपंथी के रूप में जाना जाता है। इसलिए कर्नाटक के मध्यम वर्ग में, खास तौर से अहिंदा यानी कि अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित मतलब बहुजन समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा सिद्धारमैया के पक्ष में एक और महत्वपूर्ण बात गई कि वो लालू यादव जी की तरह गवई अंदाज में बात करते हैं, मतलब स्थानीय भाषा में लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, संबंधों को निभाना जानते हैं और दो लोगों के मतभेद में मध्यस्थता भी बहुत अच्छी करके लोगों को संतुष्ट करना जानते हैं। वहीं डीके शिव कुमार की छवि एक हार्ड नेता की है। उनका असूल है कि बात मानो या चलते बनो। हालांकि डीके शिव कुमार का पलड़ा इस तौर पर भारी था कि वो कांग्रेस के लिए अच्छी खासी फंडिंग कर सकते हैं। एक तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की वास्तविक संपत्तियों में कई गुना का अंतर है। दूसरी बात, डीके शिव कुमार अच्छे फंड मैनेजर माने जाते हैं और कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता रहने के दौरान बीजेपी से लोहा लेने वाले कांग्रेसी के तौर पर रही है। जब जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी है तब तक डीके शिव कुमार आगे आए हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने उन पर रेड डालना शुरू की, विभिन्न आय के मामलों में, तिहाड़ जेल में थे, सोनिया गांधी मिलने पहुंची थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, इसके बाद ही उनको कर्नाटक का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस जीत में किसकी भूमिका ज्यादा है, किसकी कम, ये कतई नहीं कहा जा सकता। डीके शिव कुमार पिछड़े वर्ग के बाकालिंगा समुदाय से आते हैं, जो कर्नाटक में प्रभावशाली माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया जिस कुरुबा समुदाय से आते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग में हैं और कर्नाटक में अच्छी खासी संख्या होने के अलावा राजनीति में भी ठीक ठाक दखल रखता है। तो कुल मिलाकर के दोनों का जब विश्लेषण देखते हैं तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी इमेज और छवि का भी ध्यान रखा। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना करके पूरे देश में जो वो नफरतवाद के खिलाफ, बीजेपी और आरएसएस के कट्टर हिंदुत्ववादी एजेंडे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वो कमजोर पड़े। इसी रेस में सिद्धारमैया आगे निकल गए। कमजोर तबके के नेता के रूप में, वंचित और गरीब तबके के नेता के रूप में सिद्धारमैया की जो इमेज थी, उससे ज्यादा बड़ी इमेज एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में थी, जिस वजह से कर्नाटक में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के बीच में भी सिद्धारमैया की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। अहिंदा वोट जो महत्वपूर्ण माना जाता है कर्नाटक में, किसी समय कांग्रेस के पास था,
जेडीएस के पास छिटक गया था, लेकिन सिद्धारमैया के सहारे वो अहिंदा वोट फिर से कांग्रेस के पास एकजुट होता इस चुनाव में दिखाई दिया है। इसलिए कर्नाटक चुनाव की जीत और मुख्यमंत्री बनाने में इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता के खिलाफ मुखरता के साथ डटे हैं और पूरे देश में नफरतों की दुकान बंद करवा करके मोहब्बतों की दुकान खुलवाना चाहते हैं। इसी बात को कांग्रेस पार्टी ने टैगलाइन बना दिया है। बहरहाल अपनी अपनी जाति में मसीहा खोज रहे तथा कथित बहुजनवादियों को फुर्सत मिल जाए नागनाथ और सांपनाथ करने की, तो कांग्रेस से कम ये सीखने की जरूरत है। जिस तरीके से उसने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा उठाया, बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी के बजरंगबली को सामने लाने के बावजूद अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटी, कर्नाटक में धर्मनिरपेक्षता के लिए खुल करके बोलती रही, बीजेपी की सांप्रदायिकता कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ मुखर तौर पर लड़ती रही, उससे पूरे देश के विपक्ष को सबक लेने की जरूरत है। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धारमैया अपनी इमेज के साथ कितना न्याय कर पाते हैं। जितने वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे चुनाव के पूर्व, कितने वादे कर्नाटक के पक्ष में पूरे होते हैं, नेशन जनमत इस पर निगाह भी रखेगा। जहां कमी समझ में आएगी आलोचना भी करेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।